नमस्कार दोस्तों, मैं स्मार्ट गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश और जैसा कि पता है आपको, हर रोज़ मैं आपके लिए लेकर आता हूं हिंदी में 2 या 3 वीडियो, और वो होते हैं स्पेशल न्यूज़, ऑनलाइन मनी मेकिंग गाइड और ऐसी तमाम उपयोगी जानकारियों के, ताकि आप रहे हमेशा अपडेट। दोस्तों, ये हिंदी में एक ऐसा चैनल है जो आपको हर ट्रेंडिंग न्यूज़ से वाकिफ कराता है, जो आपके डायरेक्ट या इनडायरेक्टली काफ़ी काम की होती है। दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आगामी सभी वीडियो अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलते हैं बिना विलंब के आज के इस वीडियो की ओर और देखते हैं कि काफ़ी क्या इसमें मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर बहुत ही स्पेशल अपडेट आया है और आधार कार्ड स्पेशल न्यूज़ अभी अपडेट हुई है, और आप लोग न्यूज़पेपर्स या टीवी के माध्यम से ज़रूर अपडेट गेट कर रहे होंगे। लेकिन आज मैं आपको इस स्लाइड में बताने वाला हूं वो सभी ज़रूरी अपडेट्स जो 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हैं, और अभी तक के जितने भी आधार से रिलेटेड अपडेट्स हुए हैं तो वो हम सभी आज इस स्लाइड में देखेंगे। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में, जहां मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं बहुत सारे उन उपयोगी बिंदुओं को जो आधार से रिलेटेड आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। दोस्तों, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। आप लोगों को मैंने पहले वाले वीडियो में भी ये बताया था। ये पहला मौका नहीं है जब किसी सरकारी काम या योजनाओं का लाभ लेने के लिए मोदी सरकार ने आधार को अनिवार्य बनाया है। 30 जून तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। आधार कार्ड से रिलेटेड सारे जो काम है वो अगर आपको सही तरीके से करने हैं तो 30 जून तक आप ज़रूर से ज़रूर आधार कार्ड को क्रिएट कर लें, अगर अभी तक आपने नहीं बनाया है। आधार को लेकर ज़रूरी अपडेट अभी ये है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप चलती है और पीएफ अकाउंट को जो है आधार से लिंक करना बहुत ही अनिवार्य कर दिया गया है अभी, और ये ज़रूरी भी हो गया है। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए आधार कार्ड अगर नहीं है तो वो ज़रूर बनवा लें, क्योंकि अब आपको वो स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है। उसके अलावा सरकारी दुकानों पर राशन कार्ड के जरिए मिलने वाली चीज़ों के लिए भी आपका आधार कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, और सरकार ने ये अनिवार्य कर दिया है। तो ये 1 जुलाई के बाद सब चीज़ें प्रभावी हो जाएगी। जो अभी तक आपको कुछ रियायत इसमें मिलती थी, ऑप्शंस आपको मिलते थे कि आधार कार्ड नहीं है तो उसके बजाय आपका ये काम हो जाएगा, लेकिन सरकार ने बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिनके लिए आधार को कंपलसरी ही कर दिया है, और आपको वो यूज़ होना ही चाहिए, अदरवाइज आप वो बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। इसी तरह से ऑनलाइन और रियायती ट्रेन टिकट के लिए रेलवे ने रियायती ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। रियायती टिकट अगर आप ट्रेन से बुक करवाते हैं, लेते हैं, तो आपको वहाँ पे अपना आधार नंबर बताना बहुत ही कंपलसरी होगा। अगर ये नहीं है तो आप ये नहीं कर पाएंगे। वैसे ही पासपोर्ट बनवाने के लिए भी आधार नंबर आपका 1 जुलाई के बाद, अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है तो पहले अपना आधार जरूर बनवा लें, क्योंकि उसके बाद आपका पासपोर्ट भी नहीं बन पाएगा। इसके अलावा बहुत सारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है भारत सरकार के, फॉर एग्जांपल चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, गृह कल्याण केंद्र स्कीम, अटल पेंशन स्कीम, आशा स्कीम और विकलांग स्टूडेंट्स के लिए जो चल रही योजनाएं हैं, उन सभी का अगर बेनिफिट लेना है तो आपको आधार होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये भी आधार अनिवार्य कर दिया गया है। उसके अलावा अगर हम देखें तो 1 जुलाई से फ्री एलपीजी कनेक्शन जो आपको मिलता है अभी भी, उसके लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा, और 1 जुलाई के बाद ये बहुत ही कंपल्सरी हो जाएगा और आप फ्री एलपीजी कनेक्शन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बिना आधार आपके पैन कार्ड भी नहीं बन पाएगा। अब पैन कार्ड लेने के लिए भी 1 जुलाई से आपको अपना आधार नंबर जो है वो देना ज़रूरी होगा, नहीं तो आप पैन कार्ड नहीं ले पाएंगे। पैन कार्ड के लिए आवेदन करते वक्त आधार नंबर देना आपको अनिवार्य डॉक्यूमेंट के तौर पर ज़रूरी हो जाएगा। उसके अलावा देखें तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए और बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए भी आधार डिटेल देनी होगी, और अब बिना आधार के आप इनकम टैक्स रिटर्न भी हम नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति आधार के जरिए अपना बैंक अकाउंट खोलता है और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो बैंक को उसके बारे में वेरिफिकेशन के लिए दूसरे डॉक्यूमेंट मांगने का भी अधिकार रहेगा। केवल आधार से वहाँ पर काम नहीं चलेगा बैंक की बात करें तो। इसके अलावा आधार से जुड़ी जो ज़रूरी बातें हैं वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास आधार है और आप इसका लगातार 3 साल तक यूज़ नहीं करते हैं तो आपका आधार जो है वो इनएक्टिवेट यानी फ्रीज हो जाएगा। बैंक अकाउंट या पैन से लिंक नहीं कराया है, या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अपना क्लेम सेटल करने के लिए आधार डिटेल नहीं दी है, तो आपका आधार इनएक्टिव हो सकता है। तो आपका जो आधार है उसको आपको एक्टिव रखना है, और
ज़रूरी जहाँ पर भी उसकी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है तो वहाँ पे आपको उपलब्ध करवानी है। इसके अलावा आपका आधार एक्टिव है या इनएक्टिव है, इसकी जानकारी अगर आपको लेनी है तो UIDAI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको वेरीफाई करना होगा। वहाँ पे वेरीफाई योर आधार ऑप्शन एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आधार एक्टिव है या इनएक्टिव। उसके अलावा अगर आपका आधार इनएक्टिव या फ्रीज हो जाता है तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ अपने नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाना होगा और इसके लिए आपको आधार अपडेट फॉर्म भरना होगा और आपके बायोमेट्रिक को रीवेरीफाई किया जाएगा और आपका जो प्रोसेस है एनरोलमेंट सेंटर पर इसकी फ़ीस आपको 25 रुपये देनी होगी। इस प्रोसेस के दौरान आपको अपना मोबाइल नंबर भी कंपलसरी देना होगा। दोस्तों, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर जो होता है वो सीक्रेट नहीं है। ये आपके दिमाग में अगर कोई प्रश्न है, इस तरह की कोई शंका है तो आपको निकाल देना है, क्योंकि आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर जो है वो सीक्रेट नहीं होता है। हालांकि हम इन्हें सेंसिटिव पर्सनल आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन के तहत मान सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये आपकी इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी प्राइवेट है, लेकिन कोई भी आपके सिर्फ आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर से आपके अकाउंट को हैक नहीं कर सकता है। आपके सीक्रेट नंबर जो है वो आपका पिन होता है, OTP होता है, पासवर्ड होते हैं, इनको कभी भी साझा नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये मानना गलत है कि अगर कोई आपका आधार नंबर जानता है और वह आपका आधार से लिंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को भी हैक कर पाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर किसी भी वेबसाइट या सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करना चाहिए। इन सूचनाओं को आपको अपनी गोपनीय तरीके से रखनी चाहिए। आधार एक्ट का जो सेक्शन 7 है इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट है कि अगर सब्सिडी भारत सरकार के फंड से दी जा रही है तो सरकार आधार नंबर मांग सकती है। अगर लाभार्थी के पास आधार नहीं है तो उसे आधार के लिए एनरोल कराने को कहा जा सकता है और जब तक उसे बेनिफिट पहचान के दूसरे विकल्पों के जरिए दिया जाएगा। हालांकि हम सभी के लिए ये अच्छी जो है बचाव की बात है, लेकिन फिर भी हमें अपडेट रहना है और आधार कार्ड को जो है बनवाना ही है। उसके अलावा एक जो मिथ चल रहा है अभी, सिम कार्ड लेने के लिए अपना फिंगरप्रिंट और टेलीकॉम कंपनी को जो है हम दे रहे हैं, तो क्या टेलीकॉम कंपनी आपका जो बायोमेट्रिक फ्यूचर है यूज़ के लिए रख सकती है? तो वो फ्यूचर यूज़ के लिए नहीं रख सकते हैं। टेलीकॉम कंपनी आपका बायोमेट्रिक अपने पास स्टोर नहीं कर सकती। कलेक्ट किया गया बायोमेट्रिक सर्विस प्रोवाइडर द्वारा एनक्रिप्ट किया जाता है और तुरंत UIDAI को भेजा जा सकता है। किसी एजेंसी द्वारा बायोमेट्रिक स्टोर करना गंभीर अपराध है और ऐसा करने वाले को आधार एक्ट के तहत 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। उसके अलावा आधार एक्ट के मुताबिक कोई भी एजेंसी किसी व्यक्ति को आधार के जरिए ट्रैक नहीं कर सकती है। अगर कोई किसी व्यक्ति को आधार नंबर के जरिए ट्रैक करने का प्रयास करता है तो आधार एक्ट के तहत ये गंभीर अपराध माना जाएगा। तो ये आधार को लेकर कुछ ज़रूरी अपडेट्स थे अब तक के, जो मैंने आपको इस स्लाइड में बताए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समस्त तमाम जानकारियाँ जो है वो उपयोगी लगी होगी। तो ऐसे ही ट्रेंडिंग न्यूज़ अपडेट के साथ मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपका सपोर्ट और प्यार जो है वो मुझे मिलता रहे। मिलता हूं मैं नेक्स्ट ऐसे ट्रेंडिंग न्यूज़ अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।